हेलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરીના 2 વિડીયો જોઈ ગયા, જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના પત્ર કે લખવા માટે કેવી રીતનું સંબોધન કેવી રીતે લખાય, કાર્યાલય પત્ર, વ્યવસાયિક પત્ર, એના વિશે આપણે જોઈ ગયા। હવે આપણે डायरी लेखन विषय જોઈશું। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी दैनिकी शादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह खास हमें ध्यान रखना है कि डायरी शब्द अंग्रेजी शब्द है और उसे हिंदी में दैनंदिनी अथवा दैनिकी कहा जाता है। डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। मित्रों, अगर हम एक ऐतिहासिक दृष्टि से ये देखें तो यह डायरी लेखन हमारे लिए एक बड़ा ऐसा माहिती स्रोत है जिससे हम इसमें सब लोग अगर अपनी बात अच्छी तरीके और सच्ची ही रखें तो हमारे लिए एक बड़ा ऑथेंटिक चीज़ बन जाती है। और हर समय में क्या क्या होता था यह हमें इस डायरी लेखन से इतिहास में भी प्राप्ति होती है। अगर कोई मुसाफिर यहाँ पर आता था और अपनी डायरी लिखता था तो उस समय की बात हमें पता चलती थी कि उस समय कौन से राजा थे, उस समय का लोक जीवन क्या था। तो डायरी में हमें कई कुछ अगर सालों बाद अगर इस 10-12 साल की उम्र में कुछ लिखते हैं, 20 साल के आप हो जाएंगे और जब आप यह डायरी लिखी होगी और वो जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सालों में क्या परिवर्तन आ गया है। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी में हम कोई गलत बात नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इस में लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो सही है वही हमें लिखना है। डायरी लेखन से क्या लाभ होता है? तो डायरी लेखन से हमें अनेक लाभ होते हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है और इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै ही बुराइयों से बचा जा सकता है। हम लोग यह बात हमेशा क्लास में करते हैं कि आप सुबह उठे तो ईश्वर का आभार माने कि आज हमें अच्छी तरह से उठाया। रात पर सोते वक्त भी हमें पूरे दिन हमने क्या किया क्या नहीं किया उसका स्मरण करते हुए अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें यह सोचना चाहिए कि कल हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो अंदर की बुराइयां हैं इस तरह से दूर होती है। डायरी ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो हमारे लिए ऑथेंटिक पुरावा जैसे ऑथेंटिक दस्तावेज हमारे लिए बन सकता है। डायरी लेखन के उदाहरण ये दिए गए हैं। अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटना को डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायासी मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गई। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व का अनुभव अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है।
यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया था, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो इस तरह से हमारे छोटे छोटे अनुभव हमें डायरी में लिखकर पूरे दिन का विवरण भी हम धीरे धीरे कर सकते हैं। डायरी लेखन से हमारे जीवन में हमें कितने लाभ होते हैं यह भी हमने देखा। तो मित्रों, अब आगे स्वाध्याय प्रश्नोत्तर की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आभार।